नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड, एससी, आईडी एंड एचआई सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4। ये क्या है? कॉमन पेपर है। ठीक है, अर्थात यह एचआई के लिए और एमआर दोनों के लिए कॉमन पेपर है। थियरी पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, था दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। तो इसकी फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा का परिचय। अब फर्स्ट यूनिट की सब यूनिट है 1.3। ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप लोग को 1.1, 1.2 पढ़ा दिया गया है और आज हम चर्चा करेंगे 1.3, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सब विशेष शिक्षा, समय की शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में अंतर। ठीक है, इनमें क्या अंतर है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो विशेष शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। समय की शिक्षा में विशेष बच्चे सामान्य विद्यालयों में हम उम्र बच्चों के साथ आवश्यक उपकरण एवं शिक्षक के साथ पढ़ते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य अवलिक नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अतः विशेष शिक्षा, समय की शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा के अंतर को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। अब क्या क्या अंतर है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे विशेष शिक्षा क्या है। ठीक है, जिसे हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो विशेष शिक्षा कार्यक्रम की संरचना उन विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है जो मानसिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता, दृष्टि अक्षमता, बधिरता तथा सामाजिक एवं भावनात्मक मंदता से ग्रसित होते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है, सभी के लिए शिक्षा क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, यहाँ मंदता का तात्पर्य व्यापक तौर पर विकासात्मक मंदता से है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास ब्रैकेट में शारीरिक, संज्ञानात्मक, विद्यालय कौशल इत्यादि को संदर्भित करता है, जिसके कारण ये अन्य हम उम्र बच्चों को से पीछे रह जाते हैं। ऐसे में इनकी कुछ अलग आवश्यकताएं भी होती हैं। इन विशेष आवश्यकताओं के कारण विशेष विद्यालयों की ज़रूरतें परंपरागत कक्षा वातावरण में नहीं पूरी की जा सकती हैं। ठीक है, अतः विशेष शिक्षा कार्यक्रम एवं सेवाओं के तहत प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए विषय शिक्षण विधियों तथा निर्देशन के तरीके का अनुकूलन किया जाता है। ठीक है, अर्थात इस विशेष शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रत्येक तरह के बच्चे जो होते हैं उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया गया है? विषय शिक्षण प्रविधियों का निर्देशन तथा उनके तरीके का अनुकूलन किया जाता है। ठीक है, अब हम जो दूसरा अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, वह है समय की शिक्षा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, समय की शिक्षा के अंतर्गत अक्षम बच्चे तथा अधिगम कठिनाइयों वाले बच्चे मुख्य धारा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बच्चे को सामान्य विद्यालय में स्वीकार किया जाता है तथा बच्चे उन्हें अलग शिक्षा कक्ष में पढ़ाया जाता है। इसमें विद्यालय द्वारा अक्षम बच्चों की किसी विशिष्ट अधिगम सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने का न्यूनतम प्रयास ही
किया जाता है और बच्चों को वातावरण के अनुरूप स्वतः समायोजित करना पड़ता है। इसमें विशेष बच्चे का हम उम्र सामान्य सहपाठियों के साथ थोड़ा अथवा कोई संपर्क नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट में जो है वह है समावेशी शिक्षा क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो अंतर है जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ठीक। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पूरा विद्यालय उपाय करता है कि विद्यालय को सभी बच्चों के लिए सुगम बनाया जाए, जिसमें अक्षम बच्चों एवं अधिगम कठिनाइयों वाले बच्चों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। इसमें विद्यालय अपनी वर्तमान क्षमताओं का मूल्यांकन करता है तथा पर्याप्त परिणाम के अनुसार समावेशित सुधार योजना तैयार करता है या स्थानीय शिक्षण प्राधिकरण समान एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता पिता तथा समुदाय के परस्पर सामान्य समन्वय से होता है। समावेशी परिवर्तन एक क्रमिक उपागम के रूप में कार्य करता है। ठीक है। ये हो गया अंतर। ठीक है। अब इस विशेष शिक्षा और समेकित शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है उसको हम थोड़ा दूसरे माध्यम से भी समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 लाइन बना दिया है। ठीक है। पहला है विशेष शिक्षा, दूसरा है समेकित शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा। ठीक है। अब इस माध्यम से भी हम आपको अंतर समझाने का प्रयास करेंगे। अब विशेष शिक्षा में देखेंगे पहली पॉइंट, विशेष शिक्षा विशेष एवं सामान्य बच्चों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। विशेष शिक्षा क्या करती है, विशेष और सामान्य बच्चों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है, जबकि समावेशी समेकित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बच्चों को एक साथ व सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे क्या करती है, वहाँ तो विशेष शिक्षा में अलग अलग करती है, लेकिन समेकित में क्या करती है, एक साथ और सामान्य शिक्षा प्रदान करती है। ठीक। जबकि समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली व असामान्यताओं वाले बच्चों को एक साथ पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है। अब विशेष शिक्षा में जो दूसरी पॉइंट है वह है विशेष शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। विशेष शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि समेकित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव का वो नहीं किया जाता है। ठीक है। और समावेशी शिक्षा भी समानता पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट जो अंतर है विशेष शिक्षा में देखेंगे, विशेष शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है। ठीक। जबकि समेकित शिक्षा विशेष शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। ठीक है। अब समावेशी शिक्षा नए व पुराने दोनों विचार के रूप में है। ठीक है। लास्ट में जो अंतर हम देखेंगे पॉइंट, विशेष शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा है। ठीक है। अब इधर देखेंगे समेकित शिक्षा का अधिकार मनोवैज्ञानिक है। ठीक। और जबकि समावेशी शिक्षा का अधिकार वैज्ञानिक है। ठीक है। तो हम लोगों ने इस दूसरे माध्यम से भी विशेष शिक्षा और समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है इसके माध्यम से भी आप लोग को समझा दिया गया है। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, क्योंकि आज हम लोगों ने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया गया है, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है इसके बारे में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो इस टॉपिक से संबंधित हम आप लोग को एक क्वेश्चन देंगे, जिसका आप असाइनमेंट लिखकर क्वेश्चन का आंसर असाइनमेंट के तहत लिखकर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस ग्रुप में वीडियो भेजा गया उस ग्रुप के माध्यम से आप वीडियो भेज सकते हैं, जिससे कि आपका क्या हो सके, मूल्यांकन किया जा सके
कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन नोट करिए। जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नोट करिए। विशेष शिक्षा, समय की शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। विशेष शिक्षा, समय की शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, इस पर विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।